अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं फैसल अहमद और आप देख रहे हैं इंस्ट्रूमेंट एक्सपर्ट चैनल। जैसा कि आज हमारा टॉपिक है ग्रुप डिस्कशन, तो इसमें हम बताएंगे कि इंटरव्यू में क्या पूछा जाता है और इंस्ट्रूमेंट टेक्नीशियन का काम क्या होता है, और प्रैक्टिकली हम कुछ चीज़ें यहाँ पे रखी हुई हैं वो करके दिखाएंगे। जिस तरह मेजरमेंट में, तो इंडस्ट्री में जो 4 पैरामीटर्स यूज होते हैं, हमारी डिस्कशन उन 4 पैरामीटर्स पे होगी। जिस तरह प्रेशर, लेवल, फ्लो और टेम्परेचर। तो हम इन चीज़ों के मुताबिक एक सवाल करेंगे और अगला बंदा जवाब देगा, ताकि कोई इंटरव्यू में क्वेश्चनिंग किस तरह होती है उसके जवाब। जिस तरह हमारे साथ इंजीनियर्स भी हैं और टेक्नीशियंस भी हैं और ऐसे लोग जो कि बाहर बैठे हैं, जिस तरह हमारे मंजूर भाई हैं। और हमारी डिस्कशन जो है वो इंडस्ट्री के मुताबिक होगी और सवाल जवाब, ताकि नया बंदा जो है उसमें सीख सके। पुराने के लिए तो है, मगर नए बंदे भी उसमें सीख सकें कि किस तरह होता है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चनिंग करेंगे। एक बंदा क्वेश्चन करेगा, दूसरा जवाब देगा, या जिसको जवाब आए वो जवाब देगा। और हमारी डिस्कशन जो ये चलती रहती है, तो हमने सोचा कि इसकी रिकॉर्डिंग करें। हमारे भाई साहब हैं, वो काफ़ी चीज़ें हमें सिखा रहे होते हैं सॉफ्टवेयर के हिसाब से और फील्ड के हिसाब से। तो वो चीज़ें हम गेन करेंगे और आगे ट्रांसफ़र करेंगे रिकॉर्डिंग के, ताकि सबको पता चल सके। तो शुरुआत करते हैं। पहले आतिफ भाई से पूछते हैं कि बाहर का एक्सपीरियंस कैसा होता है, और चलें एक्सपीरियंस की बाद में बात कर लेंगे। और ये पूछते हैं आतिफ भाई, अगर हम कैलिब्रेशन करते हैं किसी स्विच की जी, प्रेशर स्विच हाई है या प्रेशर स्विच लो है, तो नॉर्मली मतलब आम कांटेक्ट कौन से रखे जाते हैं, पहले आप बता दें, फिर चलिए सबसे पूछ लेंगे। नॉर्मली क्लोज होता है हमारा। हाँ जी, हाई का स्विच, हाई का ठीक है। जो लो का वो नॉर्मली ओपन होता है, ठीक है जी। अच्छा, बट ये सिस्टम डिजाइन के ऊपर भी वो कर सकते हैं हम, ये इसको मस्ट नहीं कर सकते कि ये NC या NO रखना पड़ता है। कुछ डिजाइन पैरामीटर्स डिफरेंस भी होते हैं, जैसे आप कह रहे हैं कि हाई के लिए आपने ओपन रखना होता है और लो के लिए क्लोज। लेकिन कुछ जगह हमें ये भी देखना पड़ता है कि हाई के लिए हम क्लोज भी यूज कर लेते हैं। सो ये हम इसको परमानेंट एज्यूम नहीं कर सकते कि ये सिस्टम रिक्वायरमेंट है। ये आपके प्रोसेस रिक्वायरमेंट से भी होता है, आपके डिजाइन पैरामीटर से भी होता है, और आपके जो डिफरेंट प्रोटोकॉल्स हैं इंस्ट्रूमेंट्स के, उससे भी ये रिलेटेड है। थैंक यू। ठीक है। अच्छा, इसके बता, मैं भी थोड़ा बता कि हाई और लो का स्विच हम क्यों रखते हैं। हाई का स्विच नॉर्मली इंडस्ट्री में क्लोज कांटेक्ट रखे होते हैं, और लो के स्विच का कांटेक्ट नॉर्मली ओपन रखे होते हैं। जब हाई का स्विच प्रोसेस में होता है, मतलब एक प्लांट पे सिस्टम चल रहा है और वहाँ पे हाई का स्विच लगा हुआ है, उसके कांटेक्ट हमेशा नॉर्मली क्लोज ही होते हैं। जब हमने शुरू में नॉर्मली कांटेक्ट क्लोज रखें, तो बाद में भी सर्विस में, इन सर्विस में भी उसके कांटेक्ट क्लोज ही होंगे। वजह ये कि जब प्रेशर हाई होगा तो उसके बाद ही हाई का स्विच ऑपरेट होता है और उसके कांटेक्ट ओपन हो जाते हैं। जबकि लो का स्विच जो है वो अपोजिट होता है। अपोजिट ऐसे कि हमने कांटेक्ट नॉर्मली ओपन रखे हुए, और जब ये इन सर्विस होता है तो इसके कांटेक्ट जो है वो चेंज हो जाते हैं, नॉर्मली ओपन हो जाते हैं। मतलब कि लो का स्विच रीसेट में होता है और हाई का स्विच पे ही होता है, नॉर्मल रीसेट पे ही होता है। लो का स्विच हमने कांटेक्ट नॉर्मली ओपन रखे हैं। फर्ज करें कि एक टैंकी में हमने प्रेशर रखना है, तो अगर लो का स्विच कांटेक्ट नॉर्मली ओपन ही होंगे तो मतलब टैंक खाली है। जब टैंक भरेगा तो लो का स्विच रीसेट हो जाएगा, उसके बाद जब खाली होगा तो फिर ऑपरेट होगा। तो ये होता है लो का स्विच। अच्छा, हमारे पास एक ट्रांसमीटर पड़ा है, तो ये ट्रांसमीटर का थोड़ा बता दें आप, कौन सा DP है, प्रेशर ट्रांसमीटर है, थोड़ा बता दें, फिर हम डिस्कशन करते हैं। सर ये हमारा एक DP ट्रांसमीटर है। तो इससे हम यानी कि डिफरेंशियल प्रेशर मेजर करने के लिए इसको हम यूज़ करते हैं, या हमें अगर फ्लो डिफरेंशियल फ्लो अगर चेक करना है उससे, या लेवल के लिए भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। सही है, ठीक है सर। और कैलिब्रेशन के दौरान कौन से, हाँ, कैलिब्रेशन के लिए अगर जब हम इसकी कैलिब्रेशन करेंगे, सर ये हमारे यहाँ पे पॉइंट्स मेंशन किए हुए हैं, H और L। H मीन्स हाई है और L मीन लो है। तो हम जो है लो को एटमॉस्फेरिक ओपन रखेंगे और हाई साइड से हम इसको प्रेशर दे के इसकी कैलिब्रेशन करेंगे। सही, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, किसी के जहन में कोई सवाल, ताकि हम उसका जवाब दे सकें, या कोई ऐसा मतलब जिसका वो जवाब दे। थर्मोकपल पड़े हुए जनाब, ये थर्मोकपल है, तो कोई बताएगा ये कौन सी टाइप का थर्मोकपल है? गेट है, ठीक है। इसकी रेंज -200 से 1270। 12 कोडिंग भी जो है ना वो डिपेंड करता है कंट्री कौन सा बना रहा है, उसके मुताबिक वो उसकी टेबल होती है पूरी। तो इसके बारे में भी कोई बता दे कि मिलीवोल्ट जनरेट करता है या क्या करता है। ये थर्मोकपल जो है ना, इस थर्मोकपल की आउटपुट मिलीवोल्ट में होती है। RTD की जो है ना, हम ओम में चेक करते हैं आउटपुट।
इसमें मेन डिफरेंस यही होता है कि हम मल्टीमीटर के साथ मिली वोल्ट चेक करेंगे थर्मोकपल के। इसकी मुख्तलिफ टाइप हैं, जे टाइप, के टाइप, एल टाइप, आर टाइप, टी टाइप, बी टाइप, ठीक है। बाकी हम जो PT100 है हमारा 200, 300, 400 में, ठीक है। उसके इन मेन डिफरेंस यही है कि मिली वोल्ट आउटपुट थर्मोकपल के मिली वोल्ट आउटपुट पे देगा, जो RTD है ना वो ओम में आउटपुट देगा। थर्मोकपल हाई टेम्परेचर यूज होता है ना ज़्यादा। हाँ जी, बिल्कुल हाई। और इसके दो कोरे हैं ना, रेड इसकी नेगेटिव और येलो जो इसकी पॉजिटिव होती है। हाई टेम्परेचर के लिए और यूजुअली जो काफ़ी जगह हम प्रेफर करते हैं, कुछ जगह हम RTD यूज़ करते हैं और कुछ जगह हम थर्मोकपल यूज़ करते हैं। जिसका जनरेटर पे जनरेटर, इसलिए कि आपके जनरेटर के ऊपर हम RTD यूज़ करते हैं, बिल्कुल ठीक है। तो वो आपके उसकी वजह से वो सिग्नल जो मिली वोल्ट्स होते हैं वो डिस्टर्ब ज़्यादा हो रहे होते हैं, ठीक है। तो ये भी मेन रीज़न है आपका। अच्छा, इसमें 8 थर्मोकपल जो है नॉर्मली यूज़ होते हैं, तो इसमें फैमिली के हिसाब से जाने जाते हैं, नोबल फैमिली और बेस मेटल फैमिली। नोबल फैमिली में आते हैं जो RSJ जो है नोबल फैमिली में आते हैं। नबी साहब कुछ कह रहे थे। मैं बेसिकली यही कहना चाहता था कि इसके अंदर ना दो फैमिलियाँ मतलब होती है, नोबल और बेस, ठीक है। जो नोबल के अंदर आते हैं वो आते हैं हमारे RSB, और जो बेस के अंदर आते हैं वो हमारे J टाइप हो गया, K टाइप हो गया, इस तरह के आते हैं ना। ठीक है। अच्छा, ये K टाइप में थोड़ा बता दूंगा कि फ़र्ज़ करें कि इसका कलर उड़ जाता है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये K टाइप में जो नेगेटिव कौन सी और पॉजिटिव कौन सी, कोई बताएगा यहाँ पे कि इसमें कैसे पता चलेगा? हमें ये तो पता है कि K टाइप है, मगर इसकी पोलरिटी कौन सी है, पॉजिटिव कौन सी है और नेगेटिव कौन सी है? कलर कोडिंग तो उड़ गई हीट की वजह से। तो इसमें ये होता है कि एक जो है ना मैग्नेटाइज होता है, एक में अट्रैक्ट करती है मैग्नेटिक के साथ और दूसरी जो है अट्रैक्ट नहीं करेगी। तो वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि नेगेटिव जो है वो अट्रैक्ट कर रही है और पॉजिटिव नहीं कर रही, तो आपको पता चल जाएगा कि K टाइप की ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव है। तो आपको मैग्नेटिक चाहिए होगा जिससे आपको वेरीफाई करेंगे आप। अच्छा सर, ये बताएं कि सॉफ्टवेयर जो यूज़ हो रहे होते हैं GT पे, ST पे, थोड़ा उसके बारे में हमें बता दें। ये हमारे जो GT कंट्रोल सिस्टम है, जैसे हर मैन्युफैक्चरर प्रेफर करता है कि उसका अपना कंट्रोल सिस्टम हो। जैसे यहाँ पे हमारा लगा हुआ है जनरल इलेक्ट्रिक की गैस टरबाइन, तो इसका अपना डेडिकेटेड कंट्रोल सिस्टम है जो कि हम उसको नेम करते हैं कि Mark 6E। लेकिन अभी जो मार्केट में नए जो सॉफ्टवेयर्स आ रहे हैं अपग्रेडेड, उसको हम Mark 6ES कहते हैं। Mark 1 से ये बेसिकली स्टार्ट हुआ है। तो ये Mark 6E जो है ये हमारा बेसिक कंट्रोल सिस्टम है जो कि GT के लिए यूज़ होता है, ठीक है। इसके लिए हम जो यूज़ करते हैं, हमारी TCW एक फ़ाइल होती है जिसको हम बोलते हैं टूल बॉक्स, ठीक है। टूल बॉक्स स्टॉक एक फाइल होती है, उसमें हमारा टोटल ये लॉजिक कॉन्फ़िगर होती है, ठीक है। हमारा जो हार्डवेयर की इसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है जो कि सिस्टम को और रिलायबल बनाती है, उसमें हमारे 3 कंट्रोलर्स लगे होते हैं जो कि RST कहलाते हैं। उसके अलावा हमारे IO बोर्ड्स होते हैं और इसमें हमारी जो कम्युनिकेशन होती है वो 2 टाइप्स ऑफ डेटा हाईवेज के थ्रू होती है। एक उसको कहते हैं UDH और एक उसको बोलते हैं प्लांट डेटा हाईवे PDH, ठीक है। UDH जो है, UDH आपके कंट्रोलर्स और आपके जो IO कार्ड्स हैं उसके दरमियान जो कम्युनिकेशन के लिए जो प्रोटोकॉल यूज होता है उसको हम कहते हैं UDH, यूनिट डेटा हाईवे, जो कि आपने पैनल्स में देखे होंगे जो इंट्रॉन के स्विचेस लगे होते हैं। वो बेसिकली आपका कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है जो आपके Mark 6E के कंट्रोलर्स और IO कार्ड्स के दरमियान, ठीक है। एक होता है प्लांट डेटा हाईवे। प्लांट डेटा हाईवे ये है कि आपके जो प्रिंटर्स, HMIs, आपके जो रिमोट सर्वर स्टेशंस हैं, उसके लिए हम जो प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं वो हमारा कहलाता है प्लांट डेटा हाईवेज। Mark 6E में हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ कार्ड्स होते हैं, जैसे थर्मोकपल के डेडिकेटेड। ये हम बात कर रहे हैं फ्रेम 9E के, ठीक। यूजुअली इट डिपेंड्स ऑन द बिजनेस कि वाइब्रेशन के लिए आपने एक अलग सिस्टम डिफाइन करना है। जैसे हमारा बेंटले का है 3300, लेकिन उन्होंने सिस्टम रिलायबिलिटी के लिए Mark 6E में भी इन्होंने स्पेस को कंट्रोल करने के लिए उधर ही इन्होंने कार्ड्स इंस्टॉल कर लिए, ठीक है। टूल बॉक्स में हमारे पास उसकी पूरी लॉजिक कॉन्फ़िगरेशन होती है जो कि ब्लॉक्स में डिफाइन होती है, जिसको हम बोलते हैं फंक्शन ब्लॉक डायग्राम्स, ठीक है। FBD की लॉजिक्स यूज़ होती हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ लॉजिक्स हैं जिसमें लेडर लॉजिक भी होती है, FBD भी होती है, स्टेटमेंट लिस्ट भी होती है। लेकिन यूजुअली जो Mark 6E में यूजुअली यूज़ किया गया है वो FBD यूज़ किया गया है, ठीक है। उसमें हम
सिस्टम को रन करते हैं, जिस तरह ऑपरेटर उसको करते हैं। और इसमें रिडंडेंसी होती है सिस्टम में आपके 3 मेन कंट्रोलर्स होते हैं। अगर आपका सिस्टम रन हो रहा है और आपका एक कंट्रोलर माल फंक्शन कर जाता है तो आपका सिस्टम चलता रहेगा, ठीक है, वो आपका नहीं ट्रिप होगा, ठीक है। उसके अलावा आपकी जो मार्क 6 में लॉजिक्स होती हैं वो डिफरेंट टाइप्स की ट्रिप लॉजिक्स होती हैं। आपकी स्टार्टिंग मोटर की लॉजिक्स होती है, आपकी लूब ऑयल सिस्टम है, आपकी कंबस्टन कंट्रोल है, ठीक है, और आपकी हाइड्रोलिक कंट्रोल सिस्टम्स हैं, और आपकी जो जनरेटर प्रोटेक्शंस हैं। ये बेसिक इसमें सेफ्टी टेस्ट होते हैं, ठीक है। यूजुअली हर साल प्रेफर करते हैं कि जब भी टरबाइन को हम ओपन करते हैं या टरबाइन हमारी शट डाउन होती है तो यूजुअली हमारे टरबाइन के इंटरलॉक प्रोटेक्शन टेस्ट होते हैं, जिसमें हम डिफरेंट टेस्ट परफॉर्म करते हैं। जैसे आपका एग्जॉस्ट ओवर तब टेम्परेचर ट्रिप होता है वो हम सिमुलेट करते हैं, आपका हाइड्रोलिक ऑयल सिस्टम का टेस्ट होता है, आपका लूब ऑयल के प्रोटेक्शन का टेस्ट होता है, ठीक है, आपका जनरेटर लूब ऑयल इमरजेंसी का डीसी लूब ऑयल पंप का ट्रिप टेस्ट होता है, आपका लोड रिजेक्शन का होता है। तो ये यूजुअली प्रोटोकॉल्स हैं जो कि हम परफॉर्म करते हैं हर शटडाउन। हमें बताए थे जी की फ्रेम लाइनिंग टरबाइन के सिस्टम के बारे में जी, बेहतरीन सर। अच्छा, इसमें ट्रिपल रिडंडेंसी, इसका फ़ायदा क्या होता है? ट्रिपल मॉड्यूल रिडंडेंसी है कि ये सिस्टम को रिलायबल करती है, ठीक है। इसमें आपका जो डाउन टाइम होता है वो रिड्यूस हो जाता है। यूजुअली ट्रिपल ये है कि अगर आपका RST 3 कंट्रोलर्स हैं, उसमें अगर आपका R फेल हो जाता है ड्यूरिंग रनिंग ऑपरेशन ऑफ गैस टरबाइन तो आपका S या T डिडिकेटेड हो जाता है और 2 कंट्रोल के ऊपर आपका सिस्टम चल रहा था। ये बेसिकली सिस्टम के डाउन टाइम को रिड्यूस कर रहे हैं कि सिस्टम आपका ड्यूरिंग ट्रिप ना हो जब आपका लोड पे चल रहा है। ये सिस्टम की रिलायबिलिटी के लिए इन्होंने ट्रिपल मॉड्यूल रिडंडेंसी का सिस्टम अवेलेबल किया। अच्छा जी, ये बाहर ममालिक में जो है वो इंटरव्यू होते हैं टेक्नीशियन के और उसके बाद जाते हैं तो प्लांट पे काम करना आसान होता है या मुश्किल होता है? तो थोड़ा इसके बारे में हमारे आतिफ भाई हैं, मंजूर भाई हैं, तो वो बताएंगे, क्योंकि मंजूर भाई माशाल्लाह ऑफशोर पे भी रह के आए हैं और बहुत सारा एक्सपीरियंस है इनका, इंस्ट्रूमेंट टेक्नीशियन एज ए चल रहे हैं तो वैसे सुपरवाइज़र लेवल के, मगर चलें कोई नहीं, जहाँ पे जॉब मिल गई। मंजूर भाई हैं हमारा, वो भी इंटरव्यू दे के आए हैं, आतिफ भाई हैं बाहर बैठे हुए हैं, अहमद शहजाद हैं और सलमान भाई हैं। तो सारे टेक्नीशियन जो हैं वो बाहर काम करके आए हैं, जिस तरह आसिफ भाई हैं हमारे, नईम भाई, तो नवीद साहब। तो ये बताएंगे कि बाहर का इंटरव्यू किस तरह होता है और उसके बाद जब हम वहाँ पे जाते हैं तो काम इजी होता है या मुश्किल होता है? काफ़ी टेक्नीशियन सिर्फ बाहर इसीलिए नहीं जाते कि हमें काम कम आता है और बाहर क्या मुश्किलात आएंगी। तो मंजूर भाई आप बताएंगे थोड़ा इनके बारे में। बाहर सबसे पहले तो सेफ्टी के बारे में ज़्यादा बताया जाता है। सेफ्टी करनी पड़ती है और सेफ्टी कराते भी बहुत है, और दूसरा काम तो ज़्यादा इजी होता है, इतना मुश्किल नहीं होता। और इंस्ट्रूमेंटेशन का तो काम पाकिस्तान में भी जैसा सेम बाहर कंट्री में भी है, ऐसा नहीं है अभी बाहर कोई और चीज़ है ये और है। जो सीखेगा, जो जिसने सीखा है पाकिस्तान में भी वो रिलैक्स रहेगा और बाहर कंट्री में भी वो इंशाल्लाह वो सही काम करेगा। अच्छा, इंस्ट्रूमेंटेशन या कंट्रोल्स में यूजुअली जब आप कोई भी या आप कमीशनिंग कर रहे हैं या आप मेंटेनेंस कर रहे हैं या आप प्री कमीशनिंग कर रहे हैं तो यूजुअली आपके पास प्रोसीजर्स होने चाहिए, ठीक है। प्रोसीजर्स ये है कि आपका एक डिफाइंड प्रोसीजर होता है कि आपने DPT को या थर्मोकपल को किस एनवायरनमेंट में कैलिब्रेट करना है, कैसे करना है, तो वो डिफाइंड प्रोसीजर होना चाहिए आपके पास। ये एक सेफ्टी वाइज भी अच्छा है। आपके जो मास्टर कैलिब्रेटर है वो कैलिब्रेट होना चाहिए, इसलिए कि इसमें इंस्ट्रूमेंट की भी सेफ्टी है, इसमें आपकी पर्सनल सेफ्टी भी है और इसमें इक्विपमेंट ओवरऑल प्लांट की सेफ्टी भी इन्वॉल्व होती है। नबी साहब ये बताएं कि प्रेशर गेज किस असूल पे काम कर रही होती है? जी, प्रेशर गेज जो है ना ये हुक्स लॉ पे काम करती है ना। ठीक हुक्स है, लॉ पे जिस तरह थर्मोकपल का रह गया था ये सीबेक इफेक्ट पे काम कर रहा है, ठीक है। और उसके मिलीवोल्ट जो है वो आउटपुट जनरेशन होती है। RTD में होता है कि रेजिस्टेंस आउटपुट हो रही है उसकी, PT100, PT500, PT1000। तो PT का मेरे ख्याल में कोई बता दे कि PT100 और PT बताएगा कि किस वजह से जैसे PT का बेसिकली PT का मतलब है प्लाटिनम, ठीक है। तो जो मतलब कहते हैं कि PT100
तो इसका मतलब ये होता है कि जो RTD है ना वो हमें 0 डिग्री पे 100 ओम शो करता है। इसी तरह PT 500 वो भी इसी तरह ही होगा कि 0 डिग्री पे जो है ना 500 हमें शो करेगा। PT का मतलब भी प्लाटिनम ही होता है ना। ठीक, ये उसकी डिफॉल्ट वैल्यू होती है। ठीक। बेहतरीन सर। तो कोई और दोस्त कोई सवाल हो, जिस तरह आप बैठे में रिकॉर्डिंग हो रही तो कोई दोस्त बता दे। महबूब साहब आप कुछ बताएं, कैलिब्रेशन किस तरह करते हैं? सर जी, इंस्ट्रूमेंटेशन क्या चीज़ है? हाँ। व्हाट इज इंस्ट्रूमेंटेशन? जबरदस्त। इंस्ट्रूमेंटेशन मीन जो है प्रोसेस वेरिएबल को मेजर और कंट्रोल जो करते हैं वो इंस्ट्रूमेंटेशन है। और जो इन प्रोसेस वेरिएबल को मेजर और कंट्रोल करते हैं उन्हें इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। जैसे प्रेशर को हम जो है ना वो प्रेशर ट्रांसमीटर कहते हैं, और टेम्परेचर को हम मेजर करने के लिए हमारे जो है ना वो टेम्परेचर सेंसर है, जैसे हमारी थर्मोकपल है, RTD है। उसके अलावा प्रेशर जो है ना हम फील्ड में फिजिकली देखने के लिए प्रेशर गेजेस वगैरह लगा देते हैं। टेम्परेचर को देखने के लिए हम टेम्परेचर गेजेस लगा देते हैं। यही इंस्ट्रूमेंटेशन है। जिधर भी पाकिस्तान में इंडस्ट्री में जहाँ भी जाएं वो यही सवाल करते हैं, भाई इंस्ट्रूमेंटेशन क्या है, प्रोसेस वेरिएबल कौन कौन से हैं? उसमें हमारा प्रेशर है, टेम्परेचर है, लेवल है, फ्लो है। फिर उसके अलावा वो उसके यूनिट्स वगैरह आ जाते हैं, जैसे टेम्परेचर का सेल्सियस है, केल्विन है, फ़ारेनहाइट है। प्रेशर मीन उसमें बाहर आ जाता है हमारा मिलीमीटर ऑफ वाटर आ जाता है, लीटर पर मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाता है। उसके अलावा पास्कल है, KPa है, किलो पास्कल है। तो हर प्लांट में मुख्तलिफ स्टैंडर्ड रखे जाते हैं। जी सर, जैसे यहाँ पे हमारे पास बार चल रहा है, किसी के पास PSI चल रहा है सर। जो हमें रिक्वायर होता है उसके मुताबिक वो जो है ना इंस्ट्रूमेंटेशन की वो प्रोग्रामिंग कर देते हैं। जैसे हमारा फ्लो के लिए जो है ना वो मेन पाकिस्तान में ज़्यादातर जो है ना क्यूबिक मीटर चल रहा होता है। अच्छा, एक फिनोमिना होता है हमारा गैस टरबाइन, स्टीम टरबाइन या जो भी रोटेटिंग इक्विपमेंट्स हैं, जिसमें हम उसको बोलते हैं की फेजर। तो फैजल साहब आप की फेजर के बारे में थोड़ा इंट्रोड्यूस करवाएं। बिल्कुल सर। की फेजर असल में मॉनिटरिंग होता है कि जैसे कि हमारी एक शाफ्ट है, तो अब शाफ्ट में सेक पड़ जाता है। जिस तरह स्टीम टरबाइन पे एसेंट्रिसिटी लगी हुई होती है, एसेंट्रिसिटी जो है वो सेंटर पे लगाई जाती है। ये भी एक वाइब्रेशन है, तो वाइब्रेशन भी, मगर वाइब्रेशन कौन सी, जो एसेंट्रिसिटी होती है। इस तरह पूरी शाफ्ट है तो उसमें जो सेक आ जाए ना, इस तरह के ये शाफ्ट है उसमें बेंड आ जाए इस तरह, तो वो सेक को मेजर कर रही होती है। इसी तरह की फेजर क्या करता है, की फेजर एग्जैक्ट रोटेटिंग पॉइंट बताता है कि किस पॉइंट से जो है वो उसमें वाइब्रेशन आ गई है, तो उस पॉइंट को मेजर करने के लिए की फेजर लगाया जाता है। इसी तरह स्पीड प्रॉप होता है, वो रोटेशन स्पीड बता रहे होते हैं। एसेंट्रिसिटी के बारे में मैं आपको और थोड़ा बता दूं डिटेल्स में। जैसे फैजल साहब बता रहे हैं कि ये लगाया जाता है आपके स्टीम टरबाइन के ऊपर, जो हम फिनोमिना यूज़ करते हैं। ये यूजुअली जो आपका स्टीम टरबाइन का जो रोटर होता है, जो शाफ्ट होती है, उसके जो सेंटर पॉइंट और उसका जो ग्रेविटेशनल होता है, G होता है, उसके दरमियान जितनी डिस्टेंस बढ़ रही है वो उसको मेजर कर रहा होता है। जब आपकी शाफ्ट बो होती है, बैंड होती है या अप होती है या उसमें कुछ वेट में डिफरेंस आता है, यूजुअली जब ये बो होती है तो उसका जो ग्रेविटेशनल और सेंटर पॉइंट के दरमियान जो डिस्टेंस होता है, जब वो डिस्टेंस बढ़ता जाता है तो वो एसेंट्रिसिटी उसको कैलकुलेट कर रही होती है। ये बेसिकली आपका एक किस्म का प्रॉक्सिमिटी मीटर ही है, ठीक है। ये यूजुअली आपकी P और G के दरमियान जो डिस्टेंस होता है इसको हम कैलकुलेट करते हैं। सही से। अच्छा, ये हार्ड कम्युनिकेटर का अक्सर जो है ना इंडस्ट्री में पूछा जाता है। ठीक है, आप पहले आप एक बताएं। इन जो हमारे जो प्रोसेस वेरिएबल्स हैं, इनसे अलावा हम जो इंस्ट्रूमेंटेशन में एक जो मेन चीज़ यूज़ की जाती है वो वाइब्रेशन है। हमारे वाइब्रेशन सेंसर्स यूज़ किए जाते हैं। में हम इसको बोलते हैं टरबाइन सुपरवाइजरी इंस्ट्रूमेंट, TSI। बिल्कुल। ठीक है। तो ये सर एक मेन इसका वाइब्रेशन का भी मेन रोल है कि वो हमारी जो इक्विपमेंट है, हमारे जो यहाँ पे गैस टरबाइन है या स्टीम टरबाइन लगी हुई है, इनकी यानी कि सुपरविजन के लिए हमने ये इंस्ट्रूमेंट्स लगाए और इनकी सेफ्टी के लिए, सेफ्टी के लिए। अच्छा, ये गैप वोल्टेज जो कर रहे होते हैं, इनमें वो वोल्टेज जो रखे जाते हैं -10 वोल्टेज रखे जाते हैं, तो -10 जो है वो स्टैंडर्ड बनाया हुआ है। तो जिस तरह 1 मिलीमीटर